नमस्कार दोस्तों, क्या आप चिंता अवसाद से ग्रसित हैं? आपको सर में दर्द होता है, आप अपने आप को अलग महसूस करते हैं। धीरे धीरे डिप्रेस होते होते आदमी अवसाद में चला जाता है, जो सोचता है कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो समाज से कटे हुए हैं, हम तो अंतर्मुखी हो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन आपका ये भ्रम है, आप अपने आप से प्यार करें। वही जो अपने शरीर से प्यार करता है, अपने संपूर्ण अंगों से प्यार करता है, वो कभी डिप्रेस का स्वाद ही नहीं चख पाएगा, कभी उसे चिंता ही नहीं होगी, कभी उसे अवसाद नहीं होगा। सर दर्द समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सर दर्द, माइग्रेन, अक्सर बच्चों का पढ़ाई का लोड होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई आगे आना चाहता है। लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, उसमें वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। लेकिन मेरा कहना है, आप खूब पढ़ें, खूब लिखें, लेकिन आप अपने आप से प्यार करिए। देखिए, आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं, कभी दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना हम इन आसन और प्राणायाम को करें। घर बैठे या सफ़र में हैं तो सफ़र में भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला आपका काम है आपको अपने आप से प्यार करना। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, और आप हमेशा पॉजिटिव फीलिंग करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि अंतर्मुखी अक्सर होता है कि वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया। क्यों हो गया? कारण तो यही है ना कि हम समाज में कम निकलते हैं, समाज में कम जाते हैं, या हम पब्लिक की भीड़ से डरते हैं। हमें इन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए। आपको घर के बाहर मॉर्निंग वॉक करने निकलिए, सुबह शाम निकलिए, समाज सेवा करिए, गरीब दीन दुखी की मदद करिए, तो देखिए कितनी पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आती है। आज मैं आपको, जो हम अवसाद के शिकार होते हैं, तो कौन सा हम आसन करें जिससे हमें रिलीफ मिले, तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम आज शशांक आसन करेंगे, जिससे हमारे माइंड में जो हमारा ब्रेन है वो शांत रहेगा। हम दवाइयाँ तो बहुत सारी खा लेंगे, लेकिन शांति कब मिलती है? जब हम अपने आप को शांति महसूस करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने आप को मजबूत करते हुए, स्वस्थ रखते हुए, कि हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मजबूत हैं, और हमें कोई भी चीज़ डिप्रेस नहीं कर सकती। अभी तो मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। इसके लिए हमें ब्रज आसन में बैठना पड़ेगा। तो हमें अपने राइट लेग को इस प्रकार से ऐसे मूव देंगे, और फिर हम ऐसे ही लेफ्ट लेग को इस प्रकार से हम मूव देंगे। ये हो गया हमारा वज्र आसन। इसे भोजन करने के बाद आप तुरंत करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ एक यही आसन है जो भोजन करने के बाद हमें करना चाहिए, और कोई आसन हमें भोजन करने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हमें गैप देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा पोज होगा। नी आपस में हमारे देख सकते हैं, इस प्रकार से है नी, और हम ऐसे बैठे हैं, और पीछे का पैर इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम शशांक आसन कैसे करना है, ये हमें ऐसे हम हैंड को करेंगे, और दोनों हैंड को हम
इस प्रकार से ऐसे हम लेकर जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि हम पंजे को ऐसे कर दें, आगे की तरफ मूव करें या हम पीछे की तरफ मूव करें, नहीं, हमें आपस में दोनों पंजे इस प्रकार से ऐसे सेफ होना चाहिए। इस प्रकार से शोल्डर स्ट्रेट, और जब हम आएंगे तब हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए। पहले हमने ऐसे किया, इस प्रकार से यूं हम गए और ऐसे हमने किया, फिर हमने हैंड को ऐसे किया। जब ऐसे करने के बाद ऐसे करेंगे तो आपके कमर पे खिंचाव पड़ेगा, पूरी बॉडी में आपके कसाव होगा, और सांस को हमें भरते हुए नीचे की तरफ स्लोली स्लोली हमें डाउन होना है। इस प्रकार से, और हमें होल्ड रखना है। आप होल्ड नहीं रख सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। सम टाइम के लिए होल्ड। ये हमारा शशांक आसन है। अनिद्रा, अवसाद, सर दर्द, माइग्रेन संबंधी समस्याओं से आपकी निजात दिलाता है। माइंड को ये शांत करता है, और सांस को छोड़ते हुए फिर हमने हैंड को ऐसे किया, पहले ऐसे था, फिर हमने यूं किया और फिर यूं वापिस। ये हमारा शशांक आसन है। चलिए हम वन बार और आपको करके बता रही हूं। दोनों हैंड इस प्रकार से, और दोनों हैंड को स्लोली स्लोली, इससे आपके हाथों में, बाजुओं में मजबूती आएगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका कमर, आपकी रीढ़ की हड्डियां, जो 26 रीढ़ की हड्डियां आपकी हैं, वो स्वस्थ होंगी। पूरे बॉडी में आपका खिंचाव होगा। आप ऐसे थोड़ी देर होल्ड करिए और किसी एक बिंदु को आप देखेंगे। ये शशांक आसन का पोज है। अब हम हैंड के दोनों पंजों को सामने की तरफ मूव करेंगे, और धीरे धीरे, स्लोली स्लोली पृथ्वी तत्व को हम, पृथ्वी माता को हम प्रणाम करेंगे। ऐसे दोनों हैंड स्ट्रेट, आपका माथा पृथ्वी तत्व से टच रहेगा। हम मन ही मन पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, जो हमें भोजन उपलब्ध कराती हैं। उनका हम सत सत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनसे हम आशीर्वाद लेते हुए कि हमारे सारे रोग खत्म हो रहे हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ और अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। आप फील करिए, मन ही मन सोचिए और पॉजिटिव फीलिंग को महसूस करिए, और फिर स्लोली स्लोली होल्ड। फिर हैंड को आपस में हम ऐसे करेंगे और इस प्रकार से हम वापिस। ये हो गया हमारा शशांक आसन। इसे आप 5 से 10 बार करें और देखिए इसका चमत्कार। सिर्फ आप अपने लिए 5 से
10 मिनट निकालिए, ज़्यादा ना निकालिए, 10 मिनट निकालिए और थोड़ा वार्म अप करिए, थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करिए। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट आप इन योग आसनों को करें। ये हमारा शशांक आसन है। अब मैं इसी शशांक आसन की आपको दूसरा पोज बताती हूँ। उसी प्रकार से हमें जाना है। दोनों हैंड को हम होल्ड करेंगे और सामने की तरफ मूव करेंगे और स्लोली स्लोली वापस आएंगे। लेफ्ट हैंड को हम ऐसे कर देंगे मूव और राइट को अपने सर के ऊपर, आप कंधे को भी पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए वापिस सामने और फिर यूं यूं ऐसे वापिस। इसी प्रकार आप अपोजिट हैंड से भी आप करें। चलिए स्टार्ट। इनहेल करते हुए फिर सामने की तरफ मूव, धीरे धीरे डाउन, अब राइट हैंड को ऐसे मूव करेंगे और लेफ्ट को सर के ऊपर से ले जाकर शोल्डर को पकड़ भी सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं आप। और शोल्डर पकड़ सकते हैं तो पकड़ सकते हैं आप, और नहीं तो ऐसे नॉर्मल मूव करें। और नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा ऐसे मूव कर लें इस प्रकार से। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप होल्ड भी कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग भी। और फिर दोनों हैंड को सामने लाएंगे और फिर स्लोली स्लोली और फिर वापस। जिसमें आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हैंड को बहुत ज़्यादा खींचेंगे तभी हमें फायदा करेगा, ऐसा नहीं है। आप जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप करें, लेकिन इस पोज को करें मन में आपके शांति के भाव होने चाहिए और अपने इष्ट का आप ध्यान करें, अपने चक्रों का आप स्मरण करें, तो देखिए आपके सर दर्द की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। क्यों ना हम घर बैठे इन योग आसनों को करें, शशांक आसन को करें और अपने आप को हम खुद भी फिट करें और दूसरों को जागरूक करें। योग का अर्थ होता है जुड़ना और दूसरों को जोड़ना। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।